Hello students, question number 24 from JEE 2021, 16th March, shift 1. The question is limit extending towards 0 of a to the power x, a e to the power x minus b cos x plus c e की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 2 अगर है तो आपको बताना है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर देखें तो 0/0 फॉर्म बननी चाहिए क्योंकि जीरो नीचे 0 हो रहा है तो ऊपर भी 0 होना चाहिए फॉर दिस लिमिट टू एग्जिस्ट। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली अगर x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर बनता है a, यहाँ पर आएगा माइनस बी कॉस 0 का वैल्यू एंड प्लस c आ जाएगा यहाँ पर, और ये इक्वल टू होना चाहिए 0 क्योंकि अगर ये 0 नहीं होगा तो 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, और 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी तो उसकी फाइनाइट वैल्यू नहीं आ सकती। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो ये हो जाएगी। उसके बाद हम लोग एल हॉस्पिटल लगाएंगे, लेकिन एल हॉस्पिटल से पहले मैं यहाँ पर इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पर मैं x से मल्टीप्लाई एंड x से डिवाइड करूँगा अगर, तो साइन x अपॉन एक्स का जो लिमिट होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 a e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x हो जाएगा एल हॉस्पिटल अगर लगाएंगे तो, और माइनस b साइन x आ जाएगा यहाँ पर, माइनस साइन x आएगा कॉस x का, तो प्लस साइन x प्लस b साइन x हो जाएगा, एंड माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस c e की पावर माइनस x एंड डिवाइडेड बाय आएगा यहाँ पर 2x डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अभी भी 0/0 फॉर्म बननी चाहिए इसको, क्योंकि फिर से नीचे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है x इक्वल टू 0 पर, तो न्यूमिनेटर भी होना चाहिए। तो इसका मतलब a, और ये तो खैर 0 हो ही जाएगा, a माइनस सी शुड बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से a इज इक्वल टू सी आ जाएगा। उसके बाद ये थी हमारी खैर फर्स्ट इक्वेशन, ये थी सेकंड इक्वेशन। फिर फाइनली एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे एल हॉस्पिटल यूज़ करके। यहाँ आ जाएगा a e की पावर x एंड प्लस यहाँ आ जाएगा b cos x हो जाएगा इसका वैल्यू, और यहाँ पर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये c e की पावर माइनस x एंड डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x। अब हमको यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करने पर कोई समस्या नहीं है, तो डायरेक्टली a प्लस बी, क्योंकि जब 0 पुट करेंगे x की प्लेस पर तो यहाँ आएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, जो कि फाइनली लिमिट होगी, और लिमिट का वैल्यू हमको इक्वल टू 2 गिवन है। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ये हो जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन। a इज इक्वल टू अगर c गिवन है तो मैं c की प्लेस पर a पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हो जाएगी a माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली b इज इक्वल टू हो जाएगा 2a, b इज इक्वल टू 2 आ गया, c इज इक्वल टू a हो गया। यहाँ पर दोनों की वैल्यूज अगर सब्सटीट्यूट करूँगा तो a को तो a ही रहने देंगे, b की जगह लिखेंगे 2a एंड प्लस c की प्लेस पर a आ जाएगा इज इक्वल टू है 4। तो यहाँ से सॉरी c की प्लेस पर आ जाएगा a, तो यहाँ पर 4a इज इक्वल टू 4 यानी कि a इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर a 1 हुआ तो b 2 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू भी 1 होगा क्योंकि a इक्वल टू c है। आपसे पूछा है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, वैसे तो a प्लस बी प्लस सी ही हमसे पूछा था तो आंसर 4 हो गया डायरेक्टली वैसे, लेकिन अगर इंडिविजुअल वैल्यूज़ पूछी हुई होती तो वो इंडिविजुअल वैल्यूज़ ये हो जाएगी इस क्वेश्चन की। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 4। थैंक यू।